जय हिंद दोस्तों, मैं हूं त्रयंबकेश और मैं आज आपसे बात करने वाला हूं सरकारी नौकरी की तैयारी के बारे में, क्योंकि जो मैंने अपने खुद तैयारी के दौरान अनुभव किया है और आज लाखों स्टूडेंट उस चीज़ को झेल रहे हैं। मैं आपको कोई मोटिवेशन का थॉट नहीं देने आया हूं, ना ही कोई ऐसी फ़िलॉसफी देने वाला हूं कि बस ये मंत्र ले लो और सक्सेस हो जाओगे। शुरुआत एकदम शुरू से करता हूं कि कोई भी एक स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी के बारे में सबसे पहले कब सोचता है, तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि कभी हमारा दोस्त हमसे बोल दे कि भाई तू कर लेगा। वो अलग बात है कि दोस्त ने कभी ये भी नहीं जाना कि सिलेबस जैसी चीज़ क्या होती। कोई दूर के रिश्तेदार होंगे, वो बोलेंगे कि शर्मा जी का लड़का बैंक में हो गया है, तो बेटा तू भी तैयारी क्यों नहीं कर। और बोलने वाले आपको ये भी बोल देंगे कि यार तेरा शरीर तो अच्छा है, पुलिस फौज की तैयारी कर ले। तो सब सिर्फ सजेशन पे ही तैयारी नहीं करते, कई लोगों की मजबूरियां भी हैं कि उन्हें तैयारी ही करना पड़ता है। जैसे घर की कंडीशन ठीक नहीं है या घर वालों का सपना ही है कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी करे। और कई बार लड़का खुद भी सोच लेता है कि चलो ठीक है, अगर मैं सरकारी नौकरी कर लूँगा तो घर की भी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और गांव समाज में प्रतिष्ठा तो बढ़ने ही वाली है उसके बाद। इन सब के अलावा कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो अपने से ही सोचते हैं कि मुझे तैयारी करना है और तैयारी पे लग जाते। इस तरह से वो पहला कदम रखते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी में। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने में किसकी सजेशन लिए हो, प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप तैयारी सिर्फ हवा हवाई में करते हो और यहीं से स्ट्रगल की कहानी शुरू हो जाती है। आप तैयारी करना शुरू कर दिए हो तो यहाँ से रोल स्टार्ट होता है कोचिंग सेंटर वाले एजुकेटर्स लोगों का, जिनका मेन काम होता है आपको सफलता का मंत्र देना और सक्सेस की चोटियों तक पहुंचाने का। लेकिन इन सब के बीच हम कई बार ये भूल जाते हैं कि जो ये कोचिंग के एजुकेटर्स हैं, ये हमारे दिए हुए पैसे में अपनी दाल रोटी चला रहे हैं। माफ़ करना मुझे, शायद उनकी दाल रोटी नहीं चलती होगी। तैयारी करने वाले स्टूडेंट से ही अपने बैच सेल करके, अपनी बुक सेल करके पैसे कमाते हैं। सिलेक्शन के गुरु मंत्र की शुरुआत होती है इस बात बताने से कि मेहनत करो, सक्सेस हो जाओगे। 3 महीने में सक्सेस कैसे पाएँ, और इनके जो बैचेस के नाम हैं वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि कैसे कैसे होते हैं। मैं सभी एजुकेटर्स को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो ये सरकारी नौकरी की तैयारी है इसका एक ट्रैप होता है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल इनका भी है कि अंदर आने का तो रास्ता सब बता देते हैं, लेकिन बाहर का रास्ता उनके 1000 बताने के बाद भी किसी को समझ में नहीं आता। कोचिंग सेंटर यहाँ भी नहीं रुकता है, उसके बाद वो टॉपर का इंटरव्यू लेंगे, जो कि एक वेल प्लान्ड चीज़ होती है। और हर टॉपर की तरह जितने भी टॉपर हैं वो आपको सेम चीज़ें बताएंगे कि ऐसे ऐसे करके सक्सेस मिलती है। आप इन एजुकेटर्स के बैच 100 रुपये से लेके 3000 रुपये तक आसानी से खरीद सकते हो, जो आपको सफलता का सुनहरा मंत्र देंगे, सुनहरा सपना दिखाएंगे। सच कब होगा इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि कहते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी एक लंबा खेल है, कई बार तो ये दशकों तक चलता है। ये तो रही बात एजुकेटर्स की। इसके बाद आती है बारी जो भी लड़का कहीं सेलेक्ट हो जाता है, वो अपनी जर्नी को कुछ ऐसे फिल्मी अंदाज में बताएगा कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद ऐसा उसका क्लाइमैक्स होता है जिसमें बहुत भारी भयंकर उसको सक्सेस मिलती है। और वो चीख चिल्ला के आपको बोलेगा कि आ जाओ, मैंने किया तुम भी कर लोगे। और गलती से अगर वो 10वीं 12वीं अगर एक बार फेल हो जाए तब तो ये कहानी और खूबसूरत हो जाती है। ये सक्सेस स्टोरी कोई आम सक्सेस स्टोरी नहीं होती, वो सब कुछ आपको बताएगा कि वो कितना गधा था अपने शुरुआती दौर में और लास्ट में उसने चारों खाने चित कर दिए। तो आप सोचते हो कि जब भैया जी ने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा, और इस चक्कर में हम अपने लाइफ के कितने इम्पॉर्टेंट टाइम को बस यूं ही गवा बैठते हैं। ये ऊपर ऊपर की बातें इतना तो मोटिवेट कर देती हैं कि आप लगातार तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेटेड फील करोगे। चाहे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, SSC, रेलवे, आप किसी को भी इसमें इंक्लूड कर लो। तो एक चीज़ सब में कॉमन है कि अगर आप घर पर रह के तैयारी कर रहे हो तो नॉर्मल से एक रूटीन होता है कि 5 से 6 बजे उठना, उसके बाद अगर कुछ काम है तो करना। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शायद 7-8 बजे के पहले उठ नहीं पाते। उसके बाद भी आपने बैचेस परचेज़ किए हैं या क्लासेस ली है, उसे पढ़ना। और शायद दिन की शुरुआत 5-6 मोटिवेशन से ही होती होगी सबकी। बात इससे आगे बढ़ती है, दिन भर की पढ़ाई, रिवीजन, ये सब लगातार चलता रहता है। और जब रात में आप अपने बिस्तर में पहुँचोगे तो आपको ये ज़रूर लगेगा कि लगता है मैंने पढ़ाई में कुछ कमी कर दी। कुछ चीज़ों का अंतर जो आज बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, वो चाहे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला हो या फिर स्टेट PSC या UPSC की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक सभी को पढ़ना है, क्योंकि एक बात सबको बता दी गई है, सक्सेस का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं है। इसमें एक छोटी सी गलती बहुत भारी हो सकती है।
तो सब लगभग एक जैसी पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे ये बात को सोच के बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि आपको सब कुछ पता है, दुनिया की आप हर चीज़ जानते हो, सोशल मीडिया में आप एक्टिव हो, दुनिया कहाँ तक पहुँच गई आपको पता है, लेकिन सिर्फ एक बात नहीं समझ पाते हो कि सरकारी नौकरी में सक्सेस कैसे मिलेगी। कितनी ही आपने स्टोरी सुन ली कि सक्सेस ऐसे मिलती है, ऐसे मिलती है, लेकिन वो सक्सेस पता नहीं किसको मिल गई सिवाय आपके। कुछ लोग तो ऐसा मान के चलते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से सिलेक्शन मिल जाएगा। बोलते हैं हमारी मजबूरी है, क्या करें, हम इसके अलावा दूसरा नहीं कर सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता है, आपको हज़ार नहीं लाख समस्या होगी, लेकिन सिलेक्शन पाने के लिए आपको अपने कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर करनी होगी, क्योंकि आप यहाँ किसी से भीख नहीं मांग रहे हो, आप सभी के साथ कम्पीट कर रहे हो। तो मजबूरी का हवाला दे के कभी ये मत बोलना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सब चीज़ें तैयारी से पहले सोचनी चाहिए। अगर आप तैयारी करने एक बार आ ही गए हो तो अब कैसी भी कंडीशन हो, आपको इसमें सर्वाइव करने के लिए अपना मैक्सिमम एफर्ट ज़रूर देना होगा। ये तैयारी अगर 2-4 साल लंबी हो जाए तो सोशल प्रेशर अपने आप बन जाता है। आपको ये डर सताने लगेगा कि यदि मैं फेल हो गया तो घर में क्या बोलूँगा। जब कोई मुझसे पूछेगा कि बेटा तैयारी कब तक करोगे, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा इस चीज़ का। यही दर्द समय के साथ साथ डिप्रेशन का रूप ले लेता है। डिप्रेशन एक एस्पिरेंट के साथ लगातार ही बना रहता है। उसके बाद मैंने ऐसा कई बार देखा, लगातार तैयारी करते करते ऐसा मन करने लगता है कि अब मुझसे पढ़ाई नहीं हो सकती, ये मेरे बस का ही नहीं है। कुछ छोटी छोटी बातें इरिटेट करने लगेंगी। मैंने तो खुद ऐसे कई लोगों को देखा हूँ जिनको अब ऐसा लगता है कि उनका सिलेक्शन ही नहीं हो सकता। और आपकी इस तैयारी के दौरान घर पे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई और घर वालों ने कोई बात बोल दी, तो वो बातें किसी परमाणु बम से कम नहीं लगती, क्योंकि तैयारी करते वक्त एक ऐसा स्ट्रगल होता है जिस वक्त आप छोटी छोटी बातों से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। अब मैं गांव मोहल्ले की बात ही क्या करूं। यदि आप फॉर्म नहीं डालोगे तो बोलेंगे फॉर्म क्यों नहीं डालते हो। यदि फॉर्म डाल दोगे तो पूछेंगे कि बेटा फाइनल रिजल्ट कब आ रहा है। और जब आप पेपर में फेल हो जाओगे तो वो बोलेंगे बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना। और मन ही मन बोलेंगे मुझे तो पहले से ही पता था इसका कभी होने ही नहीं वाला। और आपकी तैयारी और किस्मत दोनों ने साथ दिया तो आप सेलेक्ट हो गए, तब बोलेंगे हमें तो पहले से ही पता था, लड़का बहुत होशियार है। तो ये सोसाइटी है, ये कभी किसी से संतुष्ट नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन आपकी समस्याएं ज़रूर बढ़ा देगी समय के साथ। दोस्तों, मैं एक बात अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ कि पेपर में फेल होना लाइफ में फेल होना नहीं है, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है और पेपर उसका एक पार्ट है। और आप अपनी तैयारी के दौरान अपने स्ट्रगल से जो कुछ सीखते हो वो ना आपको स्कूल सिखा सकती, ना कोई आपके गुरुजी सिखा सकते हैं, और ना ही सेलेक्ट हुए कोई महापुरुष आपको इस चीज़ों को सिखा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें लाइफ का लेसन है, वो खुद से ही सीखी जाती हैं। आपको ये सारी बातें तो बता दी कि आप तैयारी करने कैसे आते हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब कुछ ऐसी बातें ही बताऊंगा कि जो आपकी इस जर्नी को थोड़ा इजी बनाएगी। तो ज़्यादातर ऐसा ही देखा जाता है कि एग्ज़ाम फॉर्म किसी भी एग्ज़ाम का है, रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम, तो एस्पिरेंट जो होता है वो लगातार फॉर्म को डालता ही रहता है। तो इससे क्या होता है कि हर 2 से 3 महीने में कोई ना कोई एग्ज़ाम आता है। तो आप जब भी अपनी पढ़ाई करोगे और सिलेबस कंप्लीट करोगे तो ये चीज़ें बार बार एक ब्रेक लाती हैं। जो चीज़ आप 1 साल या 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हो उसे 2-3 साल में भी आप पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब भी आप पेपर देने जाओगे तो एक उम्मीद होती है, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर इस तरह से करोगे कि सब फॉर्म डालोगे तो आपकी जेब से पैसे भी जाएंगे और सिलेक्शन भी कभी नहीं होने वाला। इसीलिए जब स्टार्टिंग फेज़ में अगर आप हो तो सिलेबस को कंप्लीट करने पे ही ध्यान दो। जब एक बार सिलेबस पूरा हो जाता है उसके बाद आप ये डिसाइड करो, एक इंसान हर पेपर के लिए नहीं बना होता है। जिस तरह से आपने सिलेबस को कंप्लीट किया है उससे मिलते जुलते ही फॉर्मों को अप्लाई करो। किसी भी एजुकेटर के अंधभक्त मत हो जाओ कि जो बोलता है वही सही है। इनका खर्चा हमारे फीस से ही चल रहा है। आज कोई बड़ा एजुकेटर हो सकता है, लेकिन वो डिपेंडेंट होता है कि सरकारी नौकरी की लोग तैयारी करें और उसके बैच को, उसकी स्टडी मटेरियल को लगातार परचेज करते रहें। तो उनकी भी एक लिमिटेशंस है। आप उनके प्रोडक्ट मत बनो, अपनी ज़रूरत की चीज़ें उनसे सीखो, समझो, और अपने इस गोल को याद रखो कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने का है, ना कि किसी टीचर के पीछे हाथ धो के पड़ जाना है। एक एजुकेटर तो ये चाहेगा ही कि आप उसके प्लेटफॉर्म से किसी ना किसी तरह जुड़े रहो और कुछ लोगों को और आप उससे जोड़ते रहो। तैयारी का दौर है, खुद को बहुत पजल्ड करने वाला होता है। तो जब लगे कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा तो ब्रेक लेना सीखो, अपनी बातों को शेयर करो अपने दोस्त के साथ या जिसको भी आप समझते हो कि ये मेरी बातें समझ सकता है, क्योंकि जब आप थोड़ा ब्रेक लेते हो तो आप दोबारा से री एनर्जेटिक हो जाओगे और अपनी तैयारी को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाओगे। मुझे ना ही अपना कोई बैच सेल करना है, इसलिए मैं जो बातें बताया हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है
और आपकी तैयारी को थोड़ा वो आसान बनाने वाली है। और ये तैयारी जब तक सक्सेस तक ना पहुंच जाए तब तक ये अधूरी ही रहती है। जैसा आपने सुना होगा कि जो आज का करंट अफेयर है वो आने वाले टाइम का स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाएगा, उसी तरह से जो आपकी आज की स्ट्रगल स्टोरी है कल वो किसी के लिए मोटिवेशनल स्टोरी बन जाएगी। और जाते जाते मैं कहानियाँ सुना के जाता हूँ आपको, जो मैंने पंचतंत्र में पढ़ी थी। एक बार एक बूढ़ा किसान अपने लड़के के साथ एक गधा खरीदने जाता है। वो उस गधे को लेके पैदल चल रहे थे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये कैसे पागल लोग हैं, इनके पास गधा है और ये पैदल चल रहे हैं। बाप क्या करता है, लड़के को बोलता है बेटा तू गधे पे बैठ जा। थोड़ा आगे जाने पे कुछ लोग फिर बोलते हैं कि यार ये कैसा लड़का है कि इसका बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और खुद गधे पे बैठा है। लड़का नीचे आता है और अपने पिताजी को गधे पे बैठा देता है। थोड़ा और आगे जाने पे कुछ लोग फिर बोलते हैं कि अरे ये कैसा बाप अपने लड़के को पैदल चला रहा और खुद मजे से गधे पे बैठा है। उन दोनों ने क्या किया कि उस गधे के चारों पैर बांध दिए और एक लकड़ी के सहारे उसको अपने कंधे पे उठा के चल दिए। आगे जाने पे एक साधु मिला, उसने बोला तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तब उन्होंने सारी कहानी बता दी। तो उस साधु ने बोला कि अगर दुनिया की इतनी सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। उसी तरह से आपने भी अब डिसाइड कर लिया है कि आपका फोकस क्या है, आपको करना क्या है। तो अब सही डायरेक्शन में सही तरीके से आगे बढ़ना सीखो। मुझसे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट हैं, ख़ास तौर में CAPF की लाइफ से लेके अलग अलग पोस्ट को लेके, या जितने भी आपने कमेंट किए हैं मैंने सब रीड किए हैं। उनके बारे में भी मैं आने वाले समय में चर्चा करूँगा। यदि आपका कोई सजेशन है या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद।